नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित उपाध्याय। संविदा गुरु के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे। आज हम थोड़ा आगे बढ़ के डिफरेंशिएशन, हमारा जो अवकलन है उसके हम थोड़े बेसिक पॉइंट्स देखेंगे। अभी आप लोग पूछेंगे कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे, उसके बाद से सीधे डिफरेंशिएशन के ऊपर आ गए। तो मैं आपको एक थोड़ी सी एक बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। मैथमेटिक्स में इन जनरल दो चीज़ें होती है, एक होता है फंक्शन और दूसरा होता है ऑपरेशन। मतलब हमको फंक्शन के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। अच्छा, वो ऑपरेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं दोस्तों? ऑपरेशन कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो ऑपरेशन होता है प्लस, ऑपरेशन होता है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। कौन कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखना, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो होता है प्लस, फिर होता है माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। बोले तो हमको आता है करते, ये तो छोटी सी बात है। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन उसके बाद भी ऑपरेशन आते हैं। कौन सा आता है? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अरे बोले तो ये अलग अलग कलर से काहे के लिए लिख रहे हैं आप सर? हैं अलग अलग कलर से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अभी ये काला काला लिखा है, इधर नीला नीला लिखा है, चक्कर क्या है? तो ये जो काले काले से जो लिखा है, ध्यान से देखना जरा, ये जो है ये फंडामेंटल ऑपरेशन है। क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। क्या है? फंडामेंटल ऑपरेशन। और ये क्या है? ये है डिराइव्ड ऑपरेशन। क्या है? डिराइव्ड ऑपरेशन। अरे तो बोले इसमें क्या अंतर क्या है दोनों में अंतर क्या होगा? तो दोनों में अंतर ये होगा कि ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ये जो फंडामेंटल ऑपरेशन है, ये नेचर ने हमको दिया है। जोड़ना हमको नेचर ने दिया है, ठीक है। हमको प्लस करना भगवान ने दिया है। बोले प्लस करो, सबको प्लस करके देखो। उस प्लस से हमने क्या करा है? डिराइव करा है। किसको डिराइव करा है? माइनस को। फिर किसको डिराइव करा है? मल्टीप्लाई को। फिर किसको डिराइव करा है? डिवीजन को, ठीक है। और ये भी दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशन है। ये भी हमको दूसरा फंडामेंटल ऑपरेशन नेचर ने दिया है। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव। क्या होता है इसका मतलब? डेरिवेटिव। बोले डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव का बहुत सिंपल सा मतलब होता है हमको दिशा दिखाना। क्या दिखाना? दिशा दिखाना। अच्छा, आप दिशा कैसे दिखाएंगे? क्या मतलब है, क्या तरीका है दिशा दिखाने का? तो दिशा दिखाने का ऐसा मतलब है कि जब भी हम विभवांतर देखते हैं, वोल्टेज डिफरेंस देखते हैं, तो क्या होता है कि माइनस से प्लस की तरफ जब भी ऐसे चार्ज या इलेक्ट्रिक करंट ऐसा प्रभावित होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें हमको टेंजेंट बनानी पड़ती है। वो टेंजेंट हमको क्या करता है? डायरेक्शन देता है। क्या बनानी पड़ती है हमको? टेंजेंट। ये टेंजेंट का मतलब ही dy/dx होता है, ठीक है। इसी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, इसी का मतलब होता है डायरेक्शन, बराबर। इस डिफरेंशिएशन से हम इंटीग्रेशन डिराइव करते हैं। आपने जरा ध्यान से देखा होगा, जब आपने पढ़ा होगा या जब आप पढ़ाते होंगे, तो इंटीग्रेशन को अपन बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। क्या बोलते हैं? एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। तो इंटीग्रेशन को अपन क्या बोल रहे हैं? एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। तो इस एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस में क्या आता है? डिफरेंशिएशन का ही उल्टा कर रहे हैं, मतलब वो डिराइव इसी से करा है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। अरे इसके बारे में तो आपको आता है ना? इसके बारे में तो आपको आता है कि नहीं आता? अच्छा ये मेरे को बताओ। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड तो सबको करते आता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डिफरेंशिएशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे जरा देख लेते हैं अपन।
मैं ये मान के चल रहा हूँ कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आप लोगों को आता है अच्छी तरह से। आप अच्छी तरह से जोड़ भी सकते हो, आप अच्छी तरह से घटा भी सकते हो, आप अच्छी तरह से गुणा भी कर सकते हो और अच्छी तरीके से भाग भी दे सकते हो। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, आप एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब हमको आता है। हम आगे बढ़ रहे हैं क्या? डिफरेंशिएशन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है अपन ये समझ लेते हैं। ये तो अपन ने समझ लिया कि डिफरेंशिएशन क्या है, डायरेक्शन बताता है। डिफरेंशिएशन एक स्पर्शी रेखा बनाई जाती है फलन के ऊपर, मतलब एक टेंजेंट बनाई जाती है फंक्शन के ऊपर। ये ऐसा बन गया, ये एक स्पर्शी बनाई। तो अब ये बनाते कैसे हैं, मैं उस बनाने का तरीका बताता हूँ और उसी से हम फार्मूला निकालेंगे और उसी फार्मूले को अपन अप्लाई करेंगे हर बार। ठीक है, समझ में आया? तो अपन मान लो ये इस पॉइंट पर अपन स्पर्शी बनाना चाहते हैं। अच्छा, ये पॉइंट पे स्पर्शी बनाना चाहते हैं तो अपन क्या करेंगे मालूम? इसके लेफ्ट में बहुत पास में एक पॉइंट लेंगे। अब आप बोलोगे अरे सर बहुत पास में बोल रहे हो ना, आपने तो इतना दूर बना दिया। तो इतना दूर ये आपको समझने के लिए बनाया है। बहुत पास में तो इतना बहुत पास में बनता है कि अपने को खुली आंखों से ना दिखे, इतना पास में वो पॉइंट बनता है। मैं आपको समझने के लिए इसको दूर बना रहा हूं, तो ये ऐसा ये दूर बना दिया। ठीक है, अब ये दूर बना दिया। अब क्या करेंगे मालूम? इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो एक रेखा बनेगी। ठीक है, अच्छा, अब जोड़ने पे रेखा बनेगी, अपन वैल्यू कैसे निकालेंगे उसकी, उसका फॉर्मेट लिखेंगे कैसे? तो उसको लिखने का एक बिल्कुल छोटा सा तरीका होता है, जरा आप देखना। ये क्या है, ये h डिस्टेंस पीछे हो गया। क्या हो गया? h डिस्टेंस पीछे। तो इसको बोलेंगे ये था x इज इक्वल टू ए और ये होगा x इज इक्वल टू ए माइनस एच। ठीक है, अच्छा, अब ये x इज इक्वल टू ए है तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ ए। ये क्या हो जाएगा? f ऑफ ए माइनस एच, बराबर। अच्छा, अब ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेगा बराबर। अब ये एक स्पर्शी बनेगी, ये स्पर्शी बन गई। अब इस स्पर्शी का कोण क्या होगा ये अपन देखते हैं। वही कोण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और उसी से अपन dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो जरा ध्यान से देखो कि ये इतना जो डिस्टेंस था, इतना डिस्टेंस, ये कैसे होगा? इस पूरे में से ये माइनस कर देंगे। अच्छा, पूरा कितना है? एफ ए में से एफ ए माइनस एच होगा, बराबर। अब हम क्या लिखते हैं? टेन थीटा। टेन थीटा मतलब क्या? अच्छा, अब टेन थीटा ही क्यों लिखे? अरे साइन क्यों नहीं लिखा, कॉस क्यों नहीं लिखा, सेक क्यों नहीं लिखा, कोसेक क्यों नहीं लिखा, कॉट क्यों नहीं लिखा? टेन इसलिए लिखा, साइन और कॉस का अनुपात 10 होता है। और 10 ही क्यों लिखा? क्योंकि साइन और कॉस हम लिख नहीं सकते। अरे पूछो क्यों नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर हाइपोटेनियस तो पता ही नहीं है ना, और हम y के घटने या बढ़ने की दर x के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं, इसलिए हम टेन थीटा लेते हैं। बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। एक बेसिक कारण ये है कि हमको कर्ण मालूम ही नहीं है, हमको हाइपोटेनियस मालूम ही नहीं है इस राइट ट्राइंगल में, इसलिए अपन x और y को ले रहे हैं। और हमको y के घटने या बढ़ने की दर x के रिस्पेक्ट में निकालनी पड़ती है, इसलिए y अपॉन x कर देंगे। तो ये y तो ये रहा, और x कितना हो गया? ये इन दोनों के बीच का अंतर। तो y कितना हो गया? f ऑफ a माइनस एफ ऑफ a माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा? h, बराबर। अच्छा, अब क्या है कि हम क्या है, इसको थोड़ा सा ऐसा घुमा के लिख देते हैं। तो कैसा घुमा के लिखेंगे? a माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं और नीचे कितना आ जाएगा? ये माइनस एच, बराबर। समझ में आया? तो ये क्या हो गया? ये हो गया डेरिवेटिव f डैश x, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया? किस पॉइंट पे हो गया डेरिवेशन?
ए पे, ठीक है। h टेंडिंग्स टू कितना है 0, वेयर h टेंडिंग्स टू 0। समझ में आया? इस पॉइंट पे अब ये क्या हो गया, इसको क्या बोलेंगे अपन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अच्छा, अब ऐसे ही अपन क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अपन, जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर अपन एक आगे का पॉइंट लेते हैं, कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस एच। तो ये यहाँ पर अपन क्या करेंगे, एक राइट का बिंदु ले लेंगे, ठीक है। अब ये भी एक निकाल लिया अपन ने, ये भी एक स्पर्शी बना ली। अब इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा f ऑफ a प्लस एच। अब ये अपने को निकालना है, तो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a। तो अब ये भी y अपॉन x कैसे कर देंगे अपन, जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, f ऑफ a माइनस f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a अपॉन कितना हो जाएगा प्लस एच। अगर ये क्या हो गया हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, अरे ये क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना, अरे ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव। मतलब ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव है। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गए, ध्यान से सुनना जरा, एकदम बिल्कुल एक एक चीज को ध्यान से सुनना है। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गए, अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर हो गए, तो इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर ये क्या हो गया, एक स्पर्शी बन जाएगी। जो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक ही रेखा को निरूपित करने लग गए। ये जो है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को एक ही लाइन रिप्रेजेंट करने लग गई, तो वही लाइन स्पर्शी कहलाएगी, वही लाइन टेंजेंट कहलाएगी। और अगर टेंजेंट बन गई, इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया। ये बात समझ में आई, इतनी सी बात समझ में आई, तो ये कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, तो ये तो डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। किस पॉइंट पर, x बराबर a पर, ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव। और ये जो तरीका है, ये जो तरीका है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल। मतलब अब ये क्या है, ये डेरिवेटिव करने का प्रथम सिद्धांत है, बस, बहुत सीधी सी बात। अब हम प्रथम सिद्धांत से कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रथम सिद्धांत से अपन कुछ बेसिक चीज़ों का डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेंगे, बस। तो ये अपना क्या हो जाएगा, अपने को डिफरेंशिएशन की ग्रिप बन जाएगी। फिर मैं आपको बताऊंगा कि चेन रूल कैसे लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल कैसे लगाते हैं, और कोशेंट रूल की ज़रूरत पड़ती क्यों है। भाई कोशेंट रूल की क्या ज़रूरत पड़ रही है, जब प्रोडक्ट रूल है तो फिर कोशेंट रूल की ज़रूरत क्यों पड़ रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में अपन बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। ये लिख लिया आपने, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया, राइट हैंड डेरिवेटिव लिख दिया। आपको आपको अब डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम होना चाहिए। आपको अब क्या है, डिफरेंशिएशन का मतलब मालूम होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन बेसिकली होता क्या है, ठीक है। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। चलो इसको मिटा दूं। ये चित्र बना लिया आपने, चित्र बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। हाँ, इसमें अभी अपन कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे। देखो, सबसे बेसिक और पहला फंक्शन होता है, जो टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बेसिक फंक्शन होता है क्या, साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। तो ये क्या करेंगे अपन, सबसे पहला जो है साइन एक्स के ऊपर ही कर लेंगे, बढ़िया कार्यक्रम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एच। तो ये कितना हो जाएगा,
साइन ऑफ x माइनस h। तो अब यहाँ पर अपने को मालूम है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अच्छा, ये चेक कैसे करेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। दोनों अगर बराबर होते तो अपने को दोनों अगर बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब फंक्शन की उस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब अपन यहाँ पर क्या करेंगे, आपको मालूम है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए अपन इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये माइनस एच। ठीक है, तो अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस एच माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, माइनस एच। अब अपन यहाँ पर साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। किसका फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, साइन सी माइनस साइन डी का। तो साइन सी माइनस साइन डी ये कितना हो जाएगा, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 और अपॉन में कितना हो गया, माइनस एच। अब ये और ये कट गया, ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा। अब हमने लिमिट में देखा था साइन थीटा अपॉन थीटा कितना होता है, 1। कितना होता है, साइन थीटा अपॉन थीटा कितना हो जाएगा, मतलब ये हिस्सा कितना हो गया, 1। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें बचेगा कितना, cos 2x माइनस एच बाय 2। अच्छा, लिमिट क्या है, लिमिट अभी अपन ने लिखी थी, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। तो ये h टेंडिंग्स टू 0 इधर 0 कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, फलन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x अपॉन 2, ये और ये कट गया तो cos x। ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। अरे sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, वो यहाँ से आता है। समझ में आया क्या, कहाँ से आता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। कोई दिक्कत तो नहीं है, अरे कोई परेशानी तो नहीं है कि कोई परेशानी है, अभी भी कोई परेशानी है नहीं है ना, तो बस अपन इसको तो आराम से पार कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको लिख लो, एक बार इसको पढ़ लो, पढ़ के समझ लो, समझ के लिख लो। ठीक है, फिर अपन क्या है कि एक और बेसिक फंक्शन करते हैं, थोड़ा सा जहरीला, मतलब ऐसा सरल वरल नहीं। अपन कुछ थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ऐसा नहीं हो कि मैं आपको सरल सरल बताऊं और कठिन कठिन आपको दे दूं, ऐसा नहीं है। कठिन कठिन मैं करूँगा, सरल सरल आप करोगे। ठीक है, फिर भी आपको मान लो कोई ऐसा लगता है कि अरे यार सर ये हमसे नहीं हो रहा है, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, मैंने 1000 बार बोला है कि आप मेरे को कमेंट करो। ये कमेंट करने पर ही आपको ये डिफरेंशिएशन का चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर हमको है ना थोड़ा सा एक हायर टॉपिक चाहिए, एक थोड़ा सा ऐसा जो है ऑपरेशनल टॉपिक पढ़ना है। तो मैंने बोला ठीक है, ऑपरेशनल टॉपिक अपन स्टार्ट कर देते, जो हायर मैथमेटिक्स में काम आता है सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा काम कहाँ से आएगा, डिफरेंशिएशन से चालू होगा। इंटीग्रेशन का सबसे ज़्यादा काम है, पर इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा, अरे डिफरेंशिएशन से ही तो आएगा। तो फिर अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया है, चलो लिख लो जल्दी से, फुर्ती से, फटाफट। और अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करो, कोई फंक्शन हो उसका डिफरेंशिएशन में दिक्कत आ रही हो, कोई ऐसा प्रश्न आ गया हो जिसमें डिफरेंशिएशन काम में दे रहा है, तो आप मेरे को बता दो। अच्छा, आप देखो साइन के बाद में अपन एक थोड़ा सा जहरीला फंक्शन लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे अपन, टेन थीटा। क्या बोलेंगे, टेन थीटा। अरे यार जोर से बोलते नहीं हो आप लोग यार, अभी बहुत गलत बात है यार, आप लोग जोर से बोलते नहीं हो। क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे अपन, टेन थीटा। तो अब टेन थीटा के लिए अपन देखते हैं अगला फंक्शन रहेगा क्या, टेन थीटा। अब ये कितना रहेगा, x माइनस एच, इसको क्या लिख देंगे अपन, टेन, ये x है तो ये इसको x से लिखो, x माइनस एच। अब ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अपन ने फॉर्मूले में लगा दिया, ये फॉर्मूले में अपन ये मान रख देंगे, यही फॉर्मूला बताया था आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यही वाला फॉर्म बताया था फॉर्मूला। तो अब इसमें अगर अपन वैल्यू रखेंगे तो इसमें वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x माइनस एच माइनस ऑफ 10x अपॉन कैसा हो जाएगा, माइनस एच। अब 10 क्या है, 10 होता है साइन और कॉस का रेशो। क्या होता है, साइन और कॉस का रेशो। और मैंने आपको याद करो
मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था, क्या बताया था, अरे यही छोटी सी बात बताई थी कि साइन और कॉस हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, मित्र हैं हमारे। क्या है? मित्र हैं हमारे। तो मित्र को समझेंगे, क्या हो जाएगा ये मित्रों को अपन ने यहाँ पे उपस्थित कर दिया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, एलसीएम ले लो। तो साइन एक्स माइनस एच इंटू कॉस एक्स माइनस एच इंटू साइन एक्स अपॉन एच माइनस एच इंटू कॉस एक्स माइनस एच। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला बना है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही बार फॉर्मूला बना है, जरा ध्यान से देख लो जरा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला किसका होता है? अरे ये फॉर्मूला किसका होता है प्यारे बच्चों? सब बोलते ही नहीं हो आप, है ना, बोलोगे ना बहुत फायदा रहेगा। हाँ, जोर जोर से बोलो, ठीक है। अब ये x और x कट गया, कितना बचा? साइन माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू कॉस एक्स माइनस एच। अब ये पूरा कितना हो गया? 1। क्या हो गया? 1। तो अब h को जब 0 करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, निगोशिएबल है वो, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ये मतलब कितना हो गया? सेक एक्स इंटू सेक एक्स। मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर एक्स। क्या हो गया? सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ में आया ये? बस ऐसे ही मुस्कुराते मुस्कुराते जो है आप लोग ये प्रश्न जल्दी से लिख लो। ये 10x का डिफरेंशिएशन कर दिया है, ठीक है, जल्दी से देख लो एक बार। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, एक और कठिन वाला लेंगे। इसमें कठिन वाला कौन सा ले लेते हैं? एक सेक एक्स ले लेते हैं। चलो, अभी 10x का करा है ना, अब एक सेक एक्स ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपन एक बार e टू द पावर x का कर लेंगे, ठीक है। और फिर क्या कर लेंगे, जो जो भी आप बताते जाओ, एक कांस्टेंट का कर लेंगे, कांस्टेंट का महत्वपूर्ण है, वो वाला कर लेंगे। देखो, अब सेक एक्स ले लेते हैं, इसमें अपन ने टेक एक्स को लिया, अब एक ले लेते हैं अपन किसको? सेक एक्स को, ठीक है, सेक एक्स। तो ये कितना हो जाएगा? सेक एक्स माइनस एच। अरे डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है? बोलो जोर से, अरे जोर से बोलना है। आप लोग है ना, बस यही एक गलत काम करते हो कि जोर से बोलते नहीं हो। किसका करना है? सेक एक्स का। सेक एक्स माइनस एच माइनस सेक ऑफ एक्स अपॉन माइनस एच। अच्छा, आप सेक को किस में परिवर्तित करना अपने को? कॉस में। अपने सबसे अच्छे दोस्त कौन है? साइन और कॉस। कॉस में चेंज कर देते हैं, 1 अपॉन कॉस एक्स माइनस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन में माइनस एच। अच्छा, आप क्या करेंगे? इसका लघुत्तम ले लेंगे। अरे क्या करेंगे? इसका लघुत्तम ले लेंगे, कॉस एक्स माइनस एच अपॉन माइनस एच इंटू कॉस एक्स माइनस एच, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं। ये कितना हो जाएगा? अब कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका फॉर्मूला लगाएंगे? कॉस सी माइनस कॉस डी का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2 और अपॉन में क्या है? अपॉन में है माइनस एच कॉस एक्स माइनस एच। अब ये और ये तो कट गया। अच्छा, अब ये 2 जो है ये इसके अपॉन में ले आएंगे। तो जरा ध्यान से देखो, ये जरा ध्यान से देखो, ये पूरा कितना हो गया? अरे ये पूरा कितना हो गया? 1। ये ऊपर क्या लिखा है? साइन 2x माइनस एच अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस एच। अच्छा, आप एच टेंडिंग्स टू 0 कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? साइन 2x अपॉन 2, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स, ये और ये कट गया।
साइन अपॉन कॉस कितना हो जाएगा 10x और 1 अपॉन कॉस कितना हो जाएगा sec x। ठीक है, तो sec x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 10x इंटू sec x। अरे कितना हो गया 10x इंटू क्या हो गया sec x हो गया, क्या हो गया 10x इंटू sec x। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है जिसमें आपको फार्मूला लगाने में दिक्कत आ रही हो। किसी में भी कोई ऐसी चीज़ हो या कोई कंसेप्ट हो जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे से बिल्कुल पूछो। ठीक है, तो अब हम इसको आगे करें। तो ये तो अभी तक अपन ने ये देखा sec x का। अब बाकी जो है अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम एक्सपोनेंशियल का और कांस्टेंट का लॉग का भी थोड़ा सा अगले लेक्चर में अपन इसको देखेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।